ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमिस्तो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आज वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण योग के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस योग का नाम है गज केसरी योग। ये आपकी लगन कुंडली में तो जन्म से बनेगा और कई बार योग ऐसे होते हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया कि वर्ष फल के में भी ये योग कभी कभार बन जाते हैं। तो उस समय मनुष्य राजा के समान होता है, धन दौलत उसके हाथ में खेलती है, समान में यश कीर्ति बढ़ जाती है, उसका वैभव बढ़ जाता है, राजनीति में उसकी पकड़ बन जाती है। अगर वह जूनियर रैंक का अफसर होता है तो तरक्की हो जाती है और बड़े सरकारी पद पे रहता है तो उसके दबदबे में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। गज केसरी योग के बारे में आज तक आपने बहुत सुना होगा, परंतु गज केसरी योग को और अधिक प्रबल कैसे बनाया जा सकता है और अधिक किस प्रकार इसको कामयाब बनाया जा सकता है, जो मनुष्य को इसका फल अधिक और 90% से भी अधिक फल प्राप्त हो, तो इसके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको गज केसरी योग के बारे में बताता हूँ। गज केसरी योग कुंडली में कब बनता है? जब भी मेष लगन की कुंडली हो, चंद्र लगन की कुंडली हो या फिर मीन लगन की कुंडली हो, यहाँ पर पहला, चौथा या 12वें नंबर की संख्या लिखी हो प्रथम भाव में, तो यह गज केसरी योग जब बनेगा जब चंद्र और गुरु दोनों साथ हों। गुरु और चंद्र दोनों साथ हों। अब गज केसरी योग की एक विशेषता और है, यह बलवान कब होता है? जब गुरु चंद्र दोनों पहले, चौथे या 10वें भाव में हो, या तो पहले में होंगे या चौथे में होंगे या फिर 10वें भाव में। इन तीनों भावों में जो त्रिकोण बनता है, इसमें गज केसरी योग सबसे ताकतवर होता है और सबसे प्रबल होता है। गुरु और चंद्रमा में से या तो गुरु उच्च का होगा या चंद्रमा उच्च का होगा। दोनों में से अगर कोई ग्रह उच्च का हो तो गज केसरी योग मनुष्य के जीवन में बनता है और बहुत ही प्रबल बनता है। इसके अलावा गज केसरी योग की विशेषता आपको बताता हूं कि यह और किस प्रकार से बनता है। यहां पर मान लीजिए आपका चंद्र ग्रह मौजूद है और इस पर गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। गुरु के पास अपनी जो दृष्टि होती है उसमें एक 7वीं दृष्टि भी होती है और 7वीं दृष्टि गुरु की इस पर पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 और गुरु यहां अपनी चौथी राशि यानी कर्क में बैठा है। 10वें भाव में गुरु चौथी राशि यानी कर्क राशि में बैठा है और चंद्र को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो मनुष्य की कुंडली में गज केसरी योग बनता है। जब भी गज केसरी योग मनुष्य कुंडली में दृष्टि भाव से बनेगा या फिर पहले, चौथे और 10वें भाव में जब भी ये दोनों ग्रह साथ होंगे और दोनों में से कोई एक ग्रह उच्च का होगा तो गज केसरी योग बनेगा। अब गज केसरी योग भंग कब होता है? जब भी किसी नीच ग्रह की दृष्टि, अशुभ ग्रह की दृष्टि, शत्रु ग्रह की दृष्टि चंद्र गुरु पर एक साथ पड़ती है तो गज केसरी योग भंग होता है। और राहु की दृष्टि भी गज केसरी योग को भंग करती है। अगर गुरु या चंद्र में से कोई ग्रह नीच का हो तो भी गज केसरी योग भंग होता है, पर नीच का होने से गज केसरी योग संपूर्ण रूप से भंग नहीं होगा, पर भंग जरूर माना जाएगा। वह फल नहीं देगा जो उसको देने चाहिए।
अब गजकेसरी योग को आप और ताकतवर और प्रबल कैसे बना सकते हैं? जब भी आपकी कुंडली में गजकेसरी योग बने, जैसा कि मैंने बताया आपको, आप अपने वजन के अनुसार मोती और पुखराज धारण करें। वजन के अनुसार कैसे धारण करा जाएगा? मान लो व्यक्ति का वजन 70 किलो है, तो 7 रत्ती का पुखराज और 7 रत्ती का मोती आप धारण करें, तो गजकेसरी योग अपना और प्रबल प्रभाव आपको दिखाएगा। इसके अलावा सोमवार और गुरुवार के व्रत कीजिए, संकल्प के साथ कीजिए। अगर आपकी लगन कुंडली में गजकेसरी योग बनना है, जीवन भर कीजिए तो गजकेसरी योग हमेशा चमका रहेगा। और ऐसा व्यक्ति गजकेसरी करता है, सिंह और गज के समान जीवन में आगे बढ़ेगा। पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। गुरु और चंद्र ग्रह के यंत्र, गुरु और चंद्र ग्रह के यंत्र आप सुनार से बनवाकर सिक्के की तरह, जैसे सिक्के में एक तरफ हेड होता है और दूसरी तरफ टेल होता है, इसी तरह एक सिक्के की तरह आगे पीछे गुरु और चंद्र के यंत्र बनवाकर पीले या सफेद धागे में धारण करें तो गजकेसरी योग और प्रबल होगा। इसके अलावा आप इन दोनों यंत्रों की पूजा कर सकते हैं। गुरु और चंद्र से संबंधित अगर दान देंगे तो गजकेसरी योग और प्रबल बनेगा। जैसे सोमवार के दिन आपने या पूर्णिमा के दिन खीर मंदिर में बंटवाई, गरीबों को बंटवाई, किसी के पेट में गई तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। गरीबों में जैसे बृहस्पतिवार के दिन केले या फिर चने बंटवा दिए तो उससे भी आपको लाभ होगा। इसके अलावा 5 मुखी और 2 मुखी रुद्राक्ष आप एक साथ धारण कीजिए, स्फटिक की माला में या फिर पीले धागे में। स्फटिक की माला से ये और प्रबल होगा और पीले धागे में प्रबल होगा। गजकेसरी योग के बारे में एक संस्कृत में श्लोक है, केसरी रिपु वर्ग निहंता प्रौढ़ वाक सदसी राज सुव्रति दीर्घ जीव यति यशः पटुर बुद्धि तेजसा जयति केसरी योग। अर्थात आयु, विद्या, यश, बल, धन, कीर्ति सब कुछ देने वाला गजकेसरी योग है। आज मैंने आपको एक महत्वपूर्ण योग के बारे में, गजकेसरी योग के बारे में बताया। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। आपका दिन शुभ रहे। और ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9560195419। आपका दिन शुभ रहे।